DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, राम राम साहब। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज चैनल। डीपीके न्यूज चैनल की खास पेशकश गांव का मुखिया, गांव की सरकार, पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज सरपंच चुना जा चुका है। आज हम पहुंचे हैं चकजोड़ ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति लुणकन सर। आज बात करेंगे राजाराम जी जोड़ से, उनसे जानेंगे कैसे जीत का राज और उनसे विकास के मुद्दे, किन विकास के मुद्दों पर वे चुनाव लड़े हैं। तो सर आपका पहले तो पूरा परिचय। मैं राजाराम जोरड़, सरपंच ग्राम पंचायत चकजोड़। सर बात करें राजनीति की, आप राजनीति कहाँ से शुरुआत की आपने, और आज वर्तमान में आप चकजोड़ ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। राजनीति मेरी शुरू हुई थी, वैसे तो पर्सनल तो मैं सरपंच बना था 1995 से लेकर 2000 तक सरपंच रहा था। 2005 से लेकर 10 तक मैं उर्मुल डेयरी का चेयरमैन रहा था। परिवार में सरपंची पहले थी, दादाजी सरपंच रहे थे 3-4 योजना, फिर माताजी और सरपंच रही थी 5 साल। राजनीति को आप किस नज़र से समझते हैं? राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? राजनीति को मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि विकास हो, मेरी पंचायत का विकास हो, मेरे गांव का विकास हो, गांव में जो मूलभूत सुविधा है उनका विकास पहले हो। जैसे पानी की है, बिजली की है, रोड की है, और भी कोई समस्या है जहाँ हमारे नहरी एरिया है, इसमें नहर संबंधी कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अभी पीछे हमारे जो माइनर के मोगे है, नहर में सिस्टम है, गड़बड़ आ गए है, प्रशासन ने, एक अफसर एक्शन ने ऐसा काम किया है जो बहुत परेशान है जमींदार, वो मेरा पहला काम रहेगा, अब भी जब भी है। सर आज बात करें शिक्षा की, बालिका जो शिक्षा है वो ग्रामीण अंचल में पढ़ नहीं पाती। मैं जानना चाहूँगा, सरपंच है, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, तो बच्चियों को आगे लाने के लिए क्या करेंगे? बच्चियों को आगे लाने मेरे यही सोच है कि मैं बच्चियों के लिए अलग से मेरी पंचायत में स्कूल हो, कॉलेज हो। और फिर भी हमारे जी यहाँ ग्राम पंचायत में 10वीं स्कूल है चकजोड़, फुल्लेजी में 12वीं की स्कूल है। तो गांव बड़ा होने की वजह से, और माननीय श्री वीरेंद्र जी बेनीवाल की देन है, बेनीवाल जी जब मंत्री थे तो हमारे गांव को ये सौगात दी थी कि उन्होंने ये स्कूल हमारे 12वीं की। तो ग्राम पंचायत में युवा मतदाता भी थे, आपको वोट भी दिया होगा, तो युवाओं के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? युवाओं के लिए मेरा यही प्रयास है कि इनको खेलने के लिए खेल मैदान बने पहले, और इनको पढ़ाई के लिए जो इनका सिस्टम है, जैसे भी ये पढ़ने के लिए है, तो मैं इनकी टीम बना के मैं हर महीने इनकी मीटिंग लेके, इनमें कोई गलत आदतें नहीं हो, गलत नशा नहीं हो, क्यों बच्चे हैं बेरोजगार है, ये इसके लिए ये क्या करते हैं कि गलत किसी आदमी के संगत में हो गए, बच्चे हो गए। तो मेरा इनसे यही निवेदन रहेगा बच्चों से कि आप किसी बैल या नशा मत करो और पढ़ाई में अपना ध्यान दो, और पढ़ाई के लिए मैं इनको प्रेरित करता रहूँगा, मेरा यही सोच है। बीकानेर जिला ODF पहले भी हो चुका है। ग्राम पंचायत की बात करें, शौचालय मुक्त, शौच मुक्त बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? प्रयास यही है, शौचालय मुक्त है, हमारे शौचालय बने हुए हैं, अगर 2-5% नहीं है तो उनके शौचालय पहले बनाने के यही होगा। गांव में, गलियों में जो स्वच्छता के लिए है, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। मेरे को ये उम्मीद है कि मेरी पंचायत के जो नौजवान है वो इसमें मेरी मदद करेंगे और साफ सफाई और स्वच्छता रखेंगे। ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए मेरे यही प्रयास है कि जो आदर्श ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधा जो सरकार दे रही है वो काम मेरी पंचायत में हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं पहुंच पाती, कागजों में सिमटी रह जाती है। आप उनको धरातल तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? मेरे यही प्रयास रहेंगे, कोशिश करेंगे। उनमें नहीं पहुंचने का ज़्यादा तो सिस्टम ये है कि राजनीति जो है ना, ये गलत तरीके से कर रहे हैं। जब मान लो कोई आज बीजेपी की सरकार है सेंटर में, राजस्थान में कांग्रेस की है, तो उसको 2 नज़र से देखने लग जाते हैं, इसीलिए वो विकास नहीं हो रहा है। सरकार बनने के बाद मैं आज सरपंच हूँ, जिस आदमी मेरे को वोट दिया है या नहीं दिया है, मैं यही चाह रहा हूँ कि वो विकास मैं उन सबका करूँ, ये नहीं सोचते, इसीलिए ये परेशानी का मुद्दा हो रहा है। और पहले ज़्यादा तो क्या बताऊँ मैं, राजनीति में जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो साहब बीजेपी की सरकार के मैं तो यही मान रहा हूँ कि जो ये सिस्टम बना रहे हैं, ये डर्रा जो बीजेपी तोड़ रही है, ये गलत है। जो भी नियम कानून है लागू करे, अभी भी किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों को ये आज़ादी दे रहे हैं कि आपका माल आप कहीं भी ले जा सकते हैं, तो कहीं साहब कहाँ ले जाएंगे? ज़मींदार के पास तो एक ट्रक 10 ज़मींदारों के पास नहीं हो रहा है, कैसे जाएगा? वहाँ माल जाए तो कम से कम 400-500 टन माल हो तो दूसरे स्टेट में जाए, या कि दूसरे स्टेट में जो व्यापारियों को ख़त्म कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं, किसान को नुकसान होगा इनसे। लोकल व्यापारी गाँव में आकर जब माल लेंगे ना, तो उनमें जब कंट्रोलिंग हो जाएगी उनकी, तो वो मनमर्जी करेंगे, भाव नहीं मिलेंगे। सरकार जो भाव दे रही है फसल का किसान को, मैं वही चाहता हूँ कि वो भाव उससे कम व्यापारी नहीं ले। जैसे गेहूं के भाव है, चने के भाव है, तो ये जो भाव बांध रखे सरकार ने, भाव तो बांध दिए, व्यापारी मंदा ले रहा है, वहाँ गवर्नमेंट रेट तय कर देती है, वजन तय कर देती है। तो इसलिए मेरा यही है कि ये काम सरकार ने करने चाहिए, जो भाव गवर्नमेंट ने तय कर दिए वो भाव किसान को मिले, उससे कम रेट पे व्यापारी यहाँ नहीं ले, व्यापारी को भाव नहीं। अगर ये नियम लागू करते हैं तो किसान के फायदा है।
चकजोड़ ग्राम पंचायत में आपके सामने ये दूसरे भी उम्मीदवार थे, आप जीत गए हैं, तो आपका और उनका तालमेल कैसे रखे? तालमेल सही रहेगा, हमारे वो साथ उठने बैठने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ रहते हैं। वो तो पार्टी है, मतभेद था, उनका विचार अलग था, मेरा विचार अलग था। मेरे विचार से लोग सहमत हो गए तो मेरे को 295 वोट ज़्यादा मिल गए, मैं जीत गया। फिर भी मैं तो यही मान रहा हूँ कि जीत उनकी मानता हूँ, मैं जीत के मेरी जीत नहीं मानता हूँ कि चलो कोई बात नहीं है यार, साथ में रहेंगे, साथ भी काम करेंगे। पार्टी का साथ है, मैं जो कांग्रेसी हूँ वो बीजेपी में, पार्टी तो होती है, ये तो आप ही समझते हो। पर उनसे कोई मेरी द्वेषता नहीं है, द्वेषता का चुनाव नहीं लड़े हम, भाईचारा है, भाईचारा ही रहेगा। ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? अपील ग्राम पंचायत संदेश यही है कि जैसे मेरे को सरपंच बनाया है इतना सहयोग दे के, तो मेरे को बाद में भी सहयोग देते रहे, मैं इनके लिए हमेशा के लिए तैयार रहूंगा। इन लोगों का जहाँ पसीना बगेगा मैं मेरी कोशिश करूंगा, मेरा वहाँ खून बगेगा। धन्यवाद। आज हमने बात की ग्राम पंचायत चकजोड़ सरपंच उम्मीदवार राजा राम जी जोहड़। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास किया जाएगा, चाहे शिक्षा पेयजल संबंधी विकास के कार्य किए जाएंगे। जहां तक कि उन्होंने बताया कि किसानों के लिए भी वे लड़ते रहेंगे। देखते रहे DPK न्यूज चैनल में नरेश कुमार, कैमरा पर्सन मुंशीराम डागला के साथ।